जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बड़ी मांगे हैं और बड़ी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी उम्मीद ये कि जनवरी 2026 से लेके और दिसंबर 2027 तक यानी 24 महीनों के लिए सरकार हमारी सैलरी और पेंशन में क्या बढ़ोतरी करेगी। क्या जो मौजूदा 7वें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन है यही लेते रहेंगे या फिर सरकार हमें अंतरिम राहत देगी। तो ये जो रिपोर्ट है आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट है जिसमें अंतरिम राहत दी गई थी। और इससे पहले भी 1970, 1980, 1990 में जब उस समय वेतन आयोग आते थे, रिपोर्ट देरी से आती थी, उस समय अंतरिम राहत मिलती थी। अब हालांकि 8वें वेतन आयोग को भी कहा गया है कि आप चाहे तो जो इंटरिम रिपोर्ट है वो सरकार को भेज सकते हैं। और ये जो इंटरिम रिपोर्ट है इसका मतलब ये कि जनवरी 26 से दिसंबर 27 तक जो एस्टिमेटेड टाइम है कि लगभग 2 साल का डिले होगा 8वें वेतन आयोग की सिफारिश आने में और लागू होने में, तो इन 2 सालों में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्या राहत दी जाए, ये इंटरिम रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने जो 8वें वेतन आयोग की समिति है उसको आदेश दिया है। तो सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं, देखिए 5वां वेतन आयोग जब आया था तो उसमें वेतन आयोग से पहले जो एनसीजेसीएम है तो संयुक्त परामर्शदात्री है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के कई संगठन है वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी, कहा कि जैसे ही डीएडीआर 25% बढ़ जाए तो उस 25% को अलग से एक पे बनाकर उसे डियरनेस पे बना दिया जाए। और 5वें वेतन आयोग के जितने भी कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनको पता है, वो अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखेंगे, क्योंकि पहले जो सैलरी स्लिप है, पे स्लिप है, वो नहीं आती थी। पहले क्यूए से आता था हर 3 महीने में एक बार पीओआर से, तो उसमें एक डियरनेस पे कॉलम होता था, बेसिक पे फिर डियरनेस पे, इन दोनों के ऊपर लगता था डीए। तो ये डियरनेस पे क्यों बना, क्योंकि 5वें वेतन आयोग में एनसीजेसीएम ने मुद्दा उठाया था और 5वें वेतन आयोग समिति ने इसको मंजूर किया था। तो एनसीजेसीएम ने कहा था कि जैसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डीएडीआर के जो आंकड़े हैं 25% से ऊपर निकल जाए तो अलग से एक डियरनेस पे बना दिया जाए, और जैसे ही फिर से 50% निकल जाए तो उसको भी वापस डियरनेस पे में मिला दिया जाए, जिससे कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जो मार्केट में महंगाई के साथ लड़ने के लिए शक्ति मिलती रहेगी। अब हालांकि 5वें वेतन आयोग समिति ने इस बात को माना नहीं और कहा कि 25% नहीं, हम ऐसा करेंगे कि जब 50% डीएडीआर हो जाएगा तो 50% को हम डियरनेस पे बना देंगे। और इन्होंने इस सिफारिश को सरकार को भेज दिया और उस समय की सरकार ने इसको मान भी लिया। और जब 50% डीएडीआर क्रॉस हुआ था तो डियरनेस पे बनाया गया था। तो 5वें वेतन आयोग की समिति ने कहा, वी रिकमेंडेड that DA should be converted into dearness pay each time the CPI increases by 50% over the base index used by the last pay commission. Such DA should be termed as dearness pay and be counted for all purposes including retirement benefits. कितना अच्छा यहाँ पे जो रिकमेंडेशन था और कितना अच्छा इस रिकमेंडेशन को सरकार ने मंजूर किया। उस समय के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को डियरनेस पे मिलता था। तो ये 5वें वेतन आयोग की बात है। इसको आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आज भी जरूरत है 8वें वेतन आयोग में। 50% डीएडीआर क्रॉस हो चुका है, मौजूदा समय में 58% डीएडीआर मिल रहा है, तो कर्मचारियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि इस 50% को डियरनेस पे बना दिया जाए या फिर बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए और उसके ऊपर 8% से यानी 50% क्रॉस करते ही जो डीएडीआर है वो लगता जाए तो कर्मचारियों को हर महीने पे पेंशन में फायदा अभी तक होता और आगे भी होता। अब दोस्तों बात करते हैं 1 मार्च 2004 का वो आदेश, क्योंकि 5वें वेतन आयोग ने रिकमेंड किया, सरकार ने इस रिकमेंडेशन को मंजूर किया, तो उसके बाद आदेश भी निकला भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से। और ये वो आदेश है ऑफिस मेमोरेंडम।
कहा मर्जर ऑफ 50% डीए एंड डीआर विथ बेसिक पे और पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2004, क्योंकि 1 अप्रैल 2004 से 50% क्रॉस हो चुका था। कहा कि जो 5th सेंट्रल पे कमीशन इन पैरा 105.11 जो अभी आपने देखा ऑफ दियर रिपोर्ट हेड recommended that DA should be converted into dearness pay each time the CPI increases by 50% over the base index used by the last pay commission। कहा कि जैसे ही 50% क्रॉस हो जाए CPI इंडेक्स तो 50% का डियरनेस पे बना दिया जाए। इसलिए दिस रिकमेंडेशन ऑफ द 5th सेंट्रल पे कमीशन हैज बीन कंसिडर्ड, सरकार ने इसको माना और अब राष्ट्रपति इस बात को घोषित कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2004 से DA 50% को बेसिक पे के साथ डियरनेस पे बना दिया जाए। तो इसका मतलब देखिए बेसिक पे में मर्ज होना ही है, इन दोनों को जोड़ के फिर से इसके ऊपर DA DR लगता है, तो आप बेसिक पे में मर्ज की बात कहो या फिर अलग से डियरनेस पे की बात कहो, एक ही है। और आगे जो भी जैसे कि कंट्रीब्यूशन है, GPF का लाइसेंस फी है, मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर CGHS है, वेरियस एडवांसेज है, LTC TADA, ये सब जो बेसिक पे और डियरनेस पे के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे हुआ ना फायदा, क्योंकि जो 50% को अलग करके एक अलग स्लैब बना दिया डियरनेस पे के नाम पर, और आगे से जो DA DR है वो इन दोनों को जोड़ के इनके ऊपर लगता था। अब देखिए टू एंश्योर दैट पेंशनर्स रिटायरिंग बिटवीन 1 अप्रैल 2004 टू 31 दिसंबर 2005 डोंट फेस एनी लॉस इन फिक्सेशन ऑफ पेंशन एज ए स्पेशल डिस्पेंसेशन इन their case, DA equal to 50% of the basic pay would be treated as basic pay for purposes of computation of pension in respect of basic pay received by them prior to 1 अप्रैल 2004। देखिए पेंशनर्स का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया, कहा कि उनको आगे जाके कोई समस्या ना हो, इसलिए पेंशनर्स के लिए भी वो 50% जो डियरनेस पे है उसका डियरनेस पेंशन मान लिया जाए। देखिए जो कर्मचारियों के लिए डियरनेस पे था और पेंशनर्स के लिए इसका नाम डियरनेस पेंशन रखा गया। तो यहाँ पे मंजूरी मिली और फायदा भी मिला। अब इससे पहले बात करें 1970 की। 1970 में भी इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत दी गई 1 मार्च 1970 से, 1 अक्टूबर 1971 से और 1 अगस्त 1972 से। तो यहाँ पे पहले है 1 मार्च 1970 से, तो 1250 रुपये तक की, जैसे कि जिनका बेसिक पे 85 रुपये से नीचे था उनको 15 रुपये पर मंथ इंटरिम रिलीफ दी गई। 85 रुपये से 209 रुपये जिनका बेसिक था उनको 25 रुपये, 210 से 499 रुपये जिनका बेसिक पे था उनको 30 रुपये हर महीने, और 500 रुपये से जिनका 1250 रुपये बेसिक पे था उनको 45 रुपये हर महीने अंतरिम राहत दी गई थी। इसी के साथ 1 अक्टूबर 1971 से फिर से अंतरिम राहत की घोषणा की गई, जिसमें जिनका 85 रुपये तक बेसिक था उनको 7 रुपये हर महीने, 85 से 209 रुपये था उनको 8 रुपये हर महीने, 210 से 499 था उनको 10 रुपये हर महीने, और 500 रुपये से 1250 रुपये के बीच में जिनकी बेसिक थी उनको 15 रुपये हर महीने उनकी बेसिक में बढ़ाया गया था। फिर एक बार अंतरिम राहत 1 अगस्त 1972 से, तो इस समय जिनका 85 रुपये से नीचे बेसिक था उनको 7 रुपये हर महीने, 85 रुपये से 209 रुपये जिनका बेसिक था उनका 8 रुपये, और 210 से 575 के बीच में जिनका बेसिक पे था उनको 10 रुपये हर महीने बढ़ाकर अंतरिम राहत दी गई थी। अब इसके बाद एक बार फिर अंतरिम राहत यहाँ पे दी गई थी दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कब से? 1 जून 1983 से और 1 मार्च 1985 से। कितनी दी गई? जिनकी बेसिक 300 रुपये से नीचे थी उनको 50 रुपये, जिनकी 300 से 700 रुपये के बीच में उनको 60 रुपये, 700 से 1600 के बीच में उनको 70 रुपये, 1600 से 2250 के बीच में जिनकी थी उनको 80 रुपये, 2250 से ऊपर जिनकी बेसिक थी उनकी बेसिक में 100 रुपये जोड़ा गया था। ये अंतरिम राहत दी गई थी। अब आगे एक बार फिर देखिए 29 अप्रैल 1985 को लेटर जारी हुआ, कहा ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और कब से? 1 मार्च 1985 से। यहाँ पे 50 रुपये मैक्सिमम जो है 4th सेंट्रल पे कमीशन ने रिकमेंड किया था, और उनकी 10% है जो बेसिक में बढ़ोतरी की थी। ये भी आदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर एक बार 1 अप्रैल 1995 से यहाँ पे फिर वेतन आयोग की सिफारिश थी और अंतरिम राहत दी गई, जो ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स,
जो अंतरिम राहत कर्मचारियों को मिलती है वो अंतरिम राहत पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी मिलती है। और ये कौन से वेतन आयोग की रिकमेंडेशन थी? आप देख पा रहे हैं 5th सेंट्रल पे कमीशन की। उन्होंने कहा था कि 50 रुपये पर मंथ सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो केंद्र सरकार के हैं उनको उनकी पेंशन में बढ़ाया जाए, जो कि 10% उनकी बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन है। तो ये 1 अप्रैल 1995 से राहत मिली थी। तो ये 5वें वेतन आयोग की, 4थे वेतन आयोग की भी हमने देखी, तीसरे के भी देखी, यानी हर वेतन आयोग में यहाँ पे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इंटरिम रिलीफ दी जाती रही है। केवल 6ठे और 7वें वेतन आयोग में ये नहीं रहा, लेकिन 5वें वेतन आयोग तक ये हुआ था। ये 29 अप्रैल 1985 का लेटर है, वही हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ये 4th सेंट्रल पे कमीशन में जो रिकमेंड हुआ था उसको यहाँ पे सरकार ने मंजूर किया, जिसके बारे में हमने जानकारी अभी ली थी। और ये अंतरिम राहत 1 मार्च 1985 से दी गई, जो बेसिक पे पेंशन में 10% बढ़ाया गया, मिनिमम 50 रुपये पर मंथ बढ़ाया गया था। अब देखिए मौजूदा भारत सरकार क्या कर रही है। अभी हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से सवाल पूछा गया, कितने तारीख को? 1 दिसंबर 2025 को, इसी महीने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन तो 3 नवंबर 25 को कर दिया है, लेकिन इसमें पूछा गया था कि क्या गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग DADR है उसको बेसिक में मर्ज करेगी। इसकी ज़रूरत क्यों है? इमीडिएट रिलीफ मेजर, अंतरिम राहत के तौर पर, क्योंकि पिछले 30 सालों से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। तो सरकार ने क्या कहा? नो प्रोपोजल रिगार्डिंग मर्जर ऑफ द existing DNS allowance with the basic pay is under consideration with the government at present in order to adjust the cost of living and to protect basic pay pension from erosion in real value on account of inflation. The rate of DADR are revised periodically every 6 months. कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं है, हम हर 6 महीने में DADR बढ़ाते हैं ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगी महंगाई से लड़ सके, और ये AICPI पर निर्भर रहता है। तो ये रहा इतिहास अंतरिम राहत का। तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा मना कर रही है कि हमारे पास कोई प्रोपोजल नहीं है। तो अगले 2 साल जनवरी 26 से दिसंबर 27 तक कर्मचारी और पेंशनर्स जो मार्केट सिचुएशन है उसके साथ कैसे बने रहेंगे, वही सैलरी वही पेंशन। हाँ, मानते हैं कि 2028 से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उसका एरियर मिलेगा, लेकिन उससे पहले 2 साल वो हर महीने अपना जो सैलरी है उससे कैसे खर्च निकाल पाएंगे, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। खुद है, उनका परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, खाना पीना है, रहन सहन है, मकान है, कपड़े हैं, ये सब कैसे हो पाएगा जबकि महंगाई नहीं रुकेगी, महंगाई उसी रेट से बढ़ती जाएगी। उसके साथ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख पेंशन भोगियों की ओर से इस चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि पहले भी सरकारें करती आई है और आपको भी करने में क्या हर्ज है। जो पैसा मिलेगा वो जब इनको एरियर मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो 50% DADR है उसको जब 51% क्रॉस हुआ था उस समय से बेसिक पे और पेंशन में मिला दिया जाए, या अलग से DNS पे बना दिया जाए, और जो एरियर बनता है वो भी जारी कर दिया जाए। और यदि इस प्रोपोजल को आप नहीं मानते हो तो पहले की तरह 20%, पहले 10% बेसिक में बढ़ोतरी की जाती थी अंतरिम राहत के तौर पर, तो अब आपको 20% की बेसिक पे और पेंशन में बढ़ोतरी कर देनी है। जैसे कि अभी कोई 20,000 रुपये बेसिक ले रहा है तो 20% बढ़ोतरी यानी 4,000 रुपये, उसकी 24,000 रुपये बेसिक पे और पेंशन कर दी जाए। और जब वेतन आयोग की जो बेसिक पे और पेंशन फिक्स होगी तो उस समय ये एरियर में एडजस्ट हो जाएगा, जिससे कि सैलरी और पेंशन बढ़ेगी तो कर्मचारी और पेंशन भोगी मार्केट में बने रहेंगे, अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाएंगे और मार्केट में सर्कुलेशन भी चलता रहेगा। ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांग है, और अपने ही पैसे के लिए कर्मचारी और पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं। NCJCM के घटक दलों ने भी इस बात को उठाया है कि 20% की अंतरिम राहत 1 जनवरी 2026 से दे दी जाए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं?
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें और सहमति के साथ में ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।